औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अवलम यरल लज़ीना कफ़रू अन्नस समावाति वल अर्ज़ कानता रतक़ा फ़फ़तक़नाहुमा वजअलना मिनल माइ कुल्ल शैइन हय्य अफ़ला युमिनून। क्या कुफ्र करने वालों ने ये नहीं देखा कि सारे आसमान और ज़मीन ये आपस में जुड़े हुए थे और फिर हमने उन्हें जुदा किया और हर जिंदा चीज़ की बुनियाद पानी पर रखी। तो क्या आप भी वो ईमान नहीं लाएंगे? तौहीद का बयान बहुत पीछे से चला आ रहा था कि ये कुफ्र करने वाले और नहीं मानने वाले क्यों नहीं मानते, और बहुत सी दलीलें पहले गुजर चुकी। उसमें दलीलें पहले अक्ली दलीलें थी कि उसके अलावा जो लोग शिर्क करते हैं, किसी को शरीक करते हैं खुदाई के अंदर इख्तियारात देने में, कानून बनाने के हक़ में, कॉमन सेंस की दलीलें थी जो हर एक की समझ में आ जाएं, हर लेवल के अक्ल वाले की समझ में आ जाएं। कि खुदा तो वो है, रब्बे कायनात वो है, खालिक वो है, पैदा करने वाला वो है कि जो जिंदगी दे सके और जिंदा कर सके। तो जब यहाँ कोई है इस कायनात में ऐसा कि जो दोबारा जिंदगी दे सके किसी को, अगर वो दोबारा जिंदगी नहीं दे सकता तो उसने पैदा भी नहीं किया और वो मालिक भी नहीं है। अक्ली दलीलों में एक दलील ये गुजरी कि ये सब कॉमन सेंस की हमारे चारों तरफ फैली हुई चीज़ों में से बहुत स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट्स हैं, लेकिन बहुत सिंपल बातें हैं कि अगर वो तो पैदा करने की बात थी, फिर इंतज़ाम की बात पर रखा कि इंतज़ाम टॉप लेवल पर सिर्फ एक के हाथ में हो सकता है, एक कंट्रोलर हो सकता है। कंट्रोलर्स अगर दो होंगे और या दो से ज़्यादा होंगे तो फसाद फैलेगा। ये दो पहले दलीलें दी थी, अक्ली दलीलें, फिर स्क्रिप्चुरल दलीलें दी। दलील मांगी भी गई कि तुम्हारे पास है कोई सबूत के उसके अलावा दूसरे इलाह हैं, ये तुमने सिर्फ गढ़ रखा है, ये सिर्फ स्टोरीज हैं, कहानियां हैं, या उसका कोई सबूत भी है? ये सिर्फ तुम्हारे बाप दादा से चले आ रहे अकायद हैं या कोई प्रूफ भी है? तो कुरान ने कहा कॉन्क्रीट सबूत लाओ, ये कुछ नहीं कि बाप दादा से चली आ रही है। और इस चैलेंज का मतलब ये है कि सबूत वो नहीं दे सकते, कोई सबूत इसका ला नहीं सकते कि कोई और भी इलाह है। हजार, सैकड़ों, हजारों, क्या कोई एक भी और इलाह है, इसका सबूत नहीं ला सकते नकली दलीलों के बाद। फिर एक ये काउंटर आर्गुमेंट के बाद के तुम कोई सबूत लाओ, फिर और सबूत रखे स्क्रिप्चरल के जो अल्लाह का कलाम, एक तो कुरान अल्लाह का कलाम है, ये भी एक उन लोगों के लिए एक दावा हो गया दूसरों के लिए कि हम कह रहे हैं कि अल्लाह का कलाम है। पिछले लोगों के अपने अपने दावे हैं अपने यहाँ। हिंदू कहते हैं वेद अल्लाह का कलाम है, तौरेत को अल्लाह का कलाम यहूदी कहते हैं, और अल्लाह का कलाम इंजील को ईसाई कहते हैं। तो कुरान ने कहा कि ये किताब मौजूद है और पिछली किताबें भी हैं, जिस हालत में भी हैं, उनको उठाकर देख लो कि
अल्लाह के बाद, खुदा के बाद कोई सबसे बड़ी शख्सियत हो सकती है तो नबी हो सकता है, और नबी भी सारे इंसान थे, उनके अंदर खुदाई का कोई हिस्सा नहीं था। तुम पिछले स्क्रिप्चर्स को देख लो, वो भी तौहीद की गवाही देंगे। और इसके बाद फिर अब सबूत रखे कायनात में से, जो कायनात के मनाजिर हैं उनके सबूत रखे, और ये वो सबूत हैं जो लगातार और आते चले जाएंगे। जैसे जैसे इंसान का, कायनात का, यूनिवर्स की नॉलेज बढ़ती चली जाएगी, कायनात का इल्म बढ़ता चला जाएगा, ये सबूत भी बढ़ते चले जाएंगे। इसलिए कि कुरान ने कहा कि सनूरिहिम आयातिना फिल आफाक़ि व फ़ी अनफुसिहिम, हम अपनी आयात दिखाते चले जाएंगे कायनात में भी और उनकी अपनी ज़ात में भी, उनके अपने अंदर भी दिखाते चले जाएंगे। हत्ता यतबय्यन लहुम अन्नहुल हक़, यहाँ तक कि इस कायनात में चारों तरफ फैली हुई आयात से ये साबित होगा कि अल्लाह के, ये जो अल्लाह का कलाम है कुरान, इसकी आयात हक़ हैं। तो ये वो सबूत हैं जो वक्त के साथ और आते चले जाएंगे, और वक्त के साथ अभी बहुत से जाहिर हुए। जैसे अल्लाह के कलाम में आयात हैं, ऐसे ही कुरान ने बहुत से मकामात पर कहा कि कायनात में चारों तरफ आयात अल्लाह की फैली हुई हैं। लफ्ज़ आयत बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव वर्ड है, बहुत जामे लफ्ज़ है। अक्सर इसका तर्जुमा कहीं हम निशानी करते हैं, निशानियां भी उसमें साइंस, वो आयात, निशानियां लफ्ज़ आयात में इंक्लूडेड हैं, मौजूद है कि आयत का एक हिस्सा निशानी भी होता है, लेकिन आयत में बहुत चीज़ें शामिल हैं। उसका कोई इक्विवेलेंट वर्ड, कोई मुतबादिल किसी और ज़बान में नहीं है, तो उसका तर्जुमा किया ही नहीं जा सकता। आयत को आयत रखें। तो अल्लाह, आयत वो चीज़ है, उसमें बहुत से मफहूम, बहुत सी चीज़ों के शामिल हैं कि जो किसी और के कंट्रोल में नहीं हो दुनिया के, वो सिर्फ अल्लाह ही उसे जाहिर कर सके, वो सिर्फ अल्लाह के बराह रास्त कंट्रोल में हो, जो किसी और के बस की बात ना हो। वो तमाम चीज़ें, वो सारी चीज़ें अल्लाह की आयात हैं। तो अब यहाँ पर फिर अल्लाह की जो कायनात में आयात हैं उन्हें पेश किया। अवलम यरल्लज़ीना कफ़रू अन्ना समावाति वल अर्ज़ कानता रतक़ा, इनकार करने वाले किस चीज़ का? एक खुदा का, एक मालिक का और एक इलाह का। बात तो यही चली आ रही थी कि इलाह एक है या साथ में और भी हैं। तो तख्लीक का सबूत दिया था, इन मौत और हयात का पहले सबूत दिया था कि कोई कॉमन सेंस की बात रखी थी कि कोई और जब जिंदगी यहाँ पर नहीं दे सकता, नहीं दे सकता मरने वालों को, तो वो पैदा करने वाले भी नहीं है। और फिर उसके बाद सबूत दिया था मैनेज करने वाला, कि मैनेजर्स, वो तो क्रिएटर का था, मैनेजर्स कई नहीं हो सकते टॉप लेवल के ऊपर, उसके तहत और उसके अंडर में हो सकते हैं, जो उसके हुक्म से काम करें, उसकी मर्जी से करें, इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते हो। तो सबूत वो दिया था। फिर तो अब ये जो साइंटिफिक, और ये जैसे हम साइंटिफिक प्रूफ कहते हैं, कायनात में हमारी तरफ, हमारे चारों तरफ फैली हुई अल्लाह की आयत, फिर अब ये कई सबूत रखे आगे कि क्या एक खुदा का इनकार करने वाले या उसके साथ शरीक करने वाले ये नहीं देखते, उन्होंने ये देख नहीं लिया कि सारे आसमान, समा लफ्ज नहीं है, समावात, कि सारे आसमान, अभी साइंस तो, हमारी एस्ट्रोनॉमी अभी पहले आसमान की हद तक नहीं पहुंची, इसको पहले आसमान की लिमिट नहीं मिली। आसमान कोई मादी चीज नहीं है, कोई भौतिक, कोई मटेरियल चीज नहीं है।
एक सिस्टम है, एक निज़ाम है, जिस सिस्टम और जिस निज़ाम का ये हिस्सा ज़मीन है, जिस बड़े निज़ाम का और बड़े सिस्टम का, उस पूरे सिस्टम का नाम आसमान है। और फिर इस तरह के और निज़ाम और सिस्टम है। कुरान कहता है, कुरान ने 7 आसमानों का जिक्र किया कि 6 और हैं। तो उसको डिनाई करने का या उसे इनकार करने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता साइंस के जरिए, इसलिए कि साइंस उस चीज का इनकार करती है जिसका सबूत मिल जाता है उसे कि ये गलत है, और जहां तक उसकी नॉलेज नहीं पहुंची उसका इनकार साइंस नहीं करती। ये कम नॉलेज वाले लोग हैं, कम अधूरी नॉलेज के लोग जो होते हैं, वो कहना शुरू कर देते हैं कि साइंस के खिलाफ है। साइंस के खिलाफ वो चीज होती है जिसे साइंस प्रूव कर देती है कि ये ऐसे है, और कोई दूसरा कहे कि नहीं इससे मुख्तलिफ है, तो कहेंगे नहीं इसका सबूत मिल चुका। तो अभी पहले आसमान या पहला निज़ाम या पहला सिस्टम जिस बड़े सिस्टम का हिस्सा ये ज़मीन है, अभी उसकी लिमिट तक नहीं पहुंचे, अभी उसकी हद को नहीं पहुंचे। और फिर समावात और लफ्ज़ समा, ये कुरान ने बहुत से मानों में इस्तेमाल किया है। एक माने यही जो मैंने अभी रखे कि ये सिस्टम और ये निज़ाम, ऐसे बहुत से बड़े 6 और निज़ाम हैं और सिस्टम्स हैं। और समा बुलंदी को भी कहते हैं, सीन मीम वाव ये इसका मादा है, और इसका मतलब है बुलंदी, हाइट, ऊंचाई। तो अभी कम ऊंचाइयों पर भी जो बास चीजें उसे भी समा कहते हैं, और एक के बाद तले ऊपर अगर बहुत सी हैं तो उन्हें भी समावात कहा है बात जगह। कि जमीन के रिलेशनशिप में जमीन से ऊपर, जमीन के सेंटर से दूर कुछ जो और कुछ चीजें हैं, कुछ परतें हैं, कुछ लेयर्स हैं, तो उसे पहली लेयर को समा कहा और उसके बाद फिर और आगे दूसरी लेयर्स हैं उन्हें समावात कहा। तो बहुत से मानों में इस्तेमाल किया है कुरान ने जो बुलंदी पर जो चीजें हैं। यहां इस आयत में फरमाया कि वो सारे सिस्टम, वो सारे निज़ाम, समावात, 7 आसमान, उसमें से एक निज़ाम और एक सिस्टम का हिस्सा ये ज़मीन भी है। वो और ये ज़मीन, क्या इनकार करने वालों ने, एक खुदा का इनकार करने वालों ने ये नहीं देखा कि ये आपस में जुड़े हुए थे, एक मास थे, सिंगल मास, और एक इकाई। फफतकना हुमा, और फिर बात को हमने इन्हें अलग अलग, जैसे तोड़कर बिखेर दिया जाता है, बिखेर दिया, अलग अलग कर दिया, फैला दिया। वजालना मिनल माए कुल्ले शैइन हई, और आसमानों और जमीन के बाद फिर हयात की बात आती है, लाइफ की बात आती है जमीन पर, जीवन का। तो फिर पानी से ही लाइफ स्टार्ट की। जाला जो लफ्ज आता है खलका, ये भी पैदा किया, और जाला का भी बहुत सी जगह तर्जुमा ये किया जाता है, खलका का तर्जुमा बनाया क्या कर दिया जाता है, जाला, ये 2 अलग अलग लफ्ज हैं। तख्लीक तो कहते हैं क्रिएशन को, जिसे आप क्रिएशन समझते हैं, लेकिन ये जो लफ्ज आता है जाला, ये कानून के लिए आता है कि ये सिस्टम रख दिया, ये कानून रख दिया, ये हमने तय कर दिया। तो हमने हर जिंदा चीज की बुनियाद तय कर दी कि पानी है, ये कानून बना दिया। क्या इसके बाद भी वो ईमान नहीं लाएंगे? ये जो फिक्रा है आखिरी, क्या उसके बाद भी ईमान नहीं लाएंगे? इसका मतलब ये कि अब ये बातें देख ली हैं कि ये सच है या नहीं सच है, और क्या किसी और के भी इख्तियार में है, इसलिए कि तरदीद या रद्द तो शिर्क की चल रही है ना, तो क्या ये किसी और के भी इख्तियार में है?
कोई है ऐसा जो दावा करने वाला कि ये पूरी कायनात पहले ये नॉन यूनिवर्स, और ये तो नॉन यूनिवर्स ही है, समावात सारे सिस्टम पहले आपस में ये जुड़े हुए थे, एक मास थे, और फिर उसके बाद वहां से फैलाया, और फिर फैलाने के बाद उसका एक हिस्सा जमीन बना, जमीन पर पानी शुरू हुआ और पानी से जिंदगी शुरू हुई। पानी को बुनियाद बनाया लाइफ का। क्या किसी और ने किया है? कोई है दावेदार कि ये सब हम करते चले आ रहे हैं? तो फिर किसी और को इलाह कैसे बना सकते हो? लेकिन ये जो कहा कि तो फिर ईमान क्यों नहीं लाते, इसका मतलब ये कि ये जो अभी स्टेटमेंट है, जब इसकी सच्चाई को भी देख लिया, इसलिए कि कायनात में ये जो अब पहले वो सबूत रखे थे जो यहां हमारे चारों तरफ ऐसे बिखरे में कि जो हर आदमी हर वक्त देख सकता है। अब जो एविडेंस रखे बहुत बड़े एविडेंसेस हैं, ये वो हैं कि जिसकी हकीकत अभी 20वीं सेंचुरी से खुलनी शुरू हुई, 20वीं सदी से पहले नहीं मालूम थी। आसमानों और जमीन का जुड़ा होना, अभी आसमानों को तो हम किसी जगह एविडेंस और सबूत में ला नहीं सकते, हम अभी खाली इसी निज़ाम की बात कर सकते हैं, इसलिए कि हमारी नॉलेज अभी इस सिस्टम और इस निज़ाम से आगे बढ़ी नहीं और इसकी हदों को भी नहीं पहुंची, इसके लिमिट्स को भी। तो ये कहते हैं अभी तक की मालूमात जो कुछ है उसमें एस्ट्रोनॉमी कहती है, या हमारे माहिर फलकियात साइंटिस्ट ये कहते हैं कि शुरुआत हुई इब्तिदा बिग बैंग से। एक लफ्जी तर्जुमा है बड़ा धमाका। पहले ये एक मास था और वो मास जो है वो फिर आगे एक्सपैंड हुआ, एक एक्सप्लोजन और धमाका हुआ, और उस धमाके से फिर उसमें से फटकर बहुत सी गैलेक्सीज निकली, कहकशाएं, और उन गैलेक्सीज से फिर आगे सोलर सिस्टम और निज़ाम शमसी है, सौरमंडल, और ये चारों तरफ ये जो जितने भी सितारे सैयारे फैले हुए हैं ये सब शुरू हुए एक जगह से। ये पहले एक मास था, उसे नेब्यूला कहते हैं ये लोग। उस नेब्यूला से थोड़ा सा और पीछे गए जो साइंटिस्ट अभी तक की मालूमात है, और वो गए किस बुनियाद पर? वो भी कुरान ही कह रहा था, वो भी कुरान ने कहा है। ये अभी अब से 125 साल, तकरीबन 125 साल पहले, 20वीं सदी के बिल्कुल शुरू में, 20वीं सेंचुरी के, ये डिस्कवर हुआ और ये मालूम हुआ कि इनके सबके फासले आपस में, डिस्टेंसेस प्लैनेट्स के, सितारों सैयारों के बढ़ते जा रहे हैं। जितने फासले थे उतने ही नहीं है। ये यूनिवर्स तो ये पहले आसमान, जैसे कुरान ने कहा, उसी के अंदर की लिमिट को ये यूनिवर्स या कायनात कहते हैं ना। तो कायनात इन्होंने कहा कि फैल रही है और इसमें फासले बढ़ते चले जा रहे हैं एक दूसरे से। सारे सोलर सिस्टम जितने हैं, निज़ाम शमसी, ये सब मिलकर जो एक कहकशां बनाते हैं, एक गैलेक्सी बनाते हैं, तो ये गैलेक्सी भी बड़ी होती चली जा रही है हर गैलेक्सी, और इसमें हर सोलर सिस्टम, हर निज़ाम शमसी, हर सौरमंडल का फासला एक दूसरे से बढ़ता चला जा रहा है। और सिर्फ ये गैलेक्सीज नहीं बढ़ रही, इसलिए कि गैलेक्सीज भी खरबों हैं, तो हर गैलेक्सी भी एक दूसरे से फासला, हर गैलेक्सी का भी फासला, डिस्टेंस एक दूसरे से आगे बढ़ता चला जा रहा है। तो जब ये मालूम हुआ कि बढ़ता चला जा रहा है, तो इसका मतलब ये कि पहले और कम था, फिर और कम था, फिर और कम था, ये बहुत करीब थे एक दूसरे के। जब अब लगातार बढ़ रहा है, ये पहले बहुत छोटे छोटे थे सोलर सिस्टम, ये कहकशाएं बहुत करीब करीब थी, साइज में भी बहुत छोटी थी और करीब करीब थी पहले कभी, अब फैलकर दूर जब पहुंच गए और अब भी फैल रही हैं। ये फैलने की बात भी कुरान ने कही थी। सूरह ज़ारियात, सूरह नंबर 51, उसके अंदर कहा कि
फरमाया वस्समा बनैनाहा बिअयदिन व इन्ना लमूसिऊन, हमने अपनी कुदरत से, यहाँ देखिए समा की बात की है, आसमान, ये निज़ाम जिसे तुम कायनात कह रहे हो, इसे हमने अपने कुदरत से बनाया, व इन्ना लमूसिऊन, और इसे हम वुसअत देते चले जा रहे हैं, इसे हम एक्सपैंड करते चले जा रहे हैं, फैलाते चले जा रहे हैं, एवर एक्सपैंडिंग, ये फैलती चली जा रही है। तो वो जो अभी 20वीं सेंचुरी के शुरू में जो डिस्कवरी आई, बहुत बड़ी डिस्कवरी, उसकी बुनियाद पर फिर ये कि हम पीछे चले कि कहाँ से शुरुआत हुई, उसी की बुनियाद पर फिर आगे जाने के बाद ये नेब्यूला की थ्योरी आई कि फिर तो ये इकट्ठे बहुत करीब करीब थे, ये फैलते चले जा रहे हैं। और नेब्यूला इन्होंने नाम रखा एक गैसियस मास का, यानी गैसेस का एक बादल समझ लें कि वो एक ही इकाई था जिसमें एक्सप्लोजन होने के बाद ये सब बिखर कर गैलेक्सीज और ये कहकशाएं आगे निकली और फिर उसके बाद फैलती चली गई। तो अब ये नेब्यूला से पीछे भी फिर गए कि जब ये सब सारा फैला हुआ जब एक में मिला, और एक में मिला तो ये तो बहुत, उसके मुकाबले में सारी ये जो आसमान के अंदर, जिसे ये आसमान कह रहे हैं यूनिवर्स, उसमें जो कुछ फैलाव है वो जब एक जगह आ गया तो वो तो बहुत छोटा सा है ना, तो फिर वो छोटा भी और पीछे गया, और पीछे जाने के बाद वो बिल्कुल ऐसा हो गया कि वो इतनी गैर महसूस हालत में और छोटा होते होते एक पिन की नोक में अरबों खरबों कोई अगर नुक्ते आ जाए तो वो इतने नुक्ते तक पहुंच गई, वहां से ये आगे फैली है कायनात, इब्तिदा ऐसे हुई। ये अभी तक की बात ये है। उससे पहले क्या था, वो जिस जगह पर, जिस नुक्ते पर, जिस छोटे से पॉइंट के ऊपर ये उल्टा ले जाकर कन्वर्ज करते हैं या समेट देते हैं, और ठीक है अब फैल रही है तो फिर कहीं सिमटी थी वहां से फैली है, लेकिन वो जिसे नुक्ता कह रहे हैं जहां से शुरुआत है उससे पहले क्या था, वो नुक्ता कहां से वजूद में आया अभी ये नहीं मालूम, इससे पीछे नहीं जा सके, ये जा सकते नहीं। बस यहीं पर खुदा आता है कि ये कैसे शुरू हो गया, ये कहां से शुरू हो गया, वो इब्तिदा, वो बिगिनिंग कहां से हुई, ये तो आपने फर्ज कर लिया जो कुछ देख रहे हैं उसे देखकर कि ये पीछे सिमटा था ऐसे, लेकिन वो जिस छोटे से नुक्ते से या जिस बहुत ही तकरीबन गैर महसूस बेहकीकत शय से ये फैलना शुरू हुआ सब कुछ, वो शुरुआत कैसे हो गई, वो खुद से कैसे हो गई, जिसमें से इतनी बड़ी बड़ी ये गैलेक्सी तो कहकशाएं, और हर जगह मालूम नहीं क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या सिस्टम है और क्या क्या निज़ाम है, और इस ज़मीन पर तो फिर ये चूँकि लाइफ है तो हैरत अंगेज़ है, और फिर ये लाइफ और भी कहीं दूसरी जगहों पर भी हो सकती है जिसकी तलाश जारी है। तो ये सब उस नुक्ते से निकला और ऐसे सिस्टमैटिक तरीके पर फैल गया, और फिर उस नुक्ते से पहले क्या था या वो वजूद में कहां से आया, बस ये वहां तक जाते हैं वो वजूद में कैसे आया, तो फिर ये हर स्टेज पर जाकर ये होगा कि फिर वो उसे कोई वजूद में लाया। ये एक खुदा की बात है। ये जो बिग बैंग, इसमें ये फतक लफ्ज है, ये रतक तो ये है जहां सिमटे हुए थे, और फतक ये ऐसा कि जैसे ये खाली ख्याली एक तस्वीर दी कि ये एक्सपैंड होते चले गए, ऐसा कि जैसे कोई सांचा हो कोई मशीनी, और उसमें से एक गुबार है सारा बहुत सा जो सब अलग अलग है वो जुड़े हुए, और उसमें से अगर धमाका इधर हुआ या आग लगाई गई तो जो चीजें जो फैली वो आगे जाके वो दूर तक फैल गई, और फिर ये आगे फिर एक दूसरे से दूर होती चली जाएंगी। इसका जो खाका ये लोग देते हैं वो ये है बहुत मुख्तसर सा, ये 13.7 बिलियन ईयर्स एगो, यानी 13.5 खरब साल से कुछ और पहले, अब फिर देख लें इससे कुछ और पहले ये शुरुआत जो हुई, ये बिल्कुल, और ये ऐसे ये आगे फैलती चली गई, और फिर ये सितारे सैयारे आगे हो गए, और अभी का फैलावा जो है उससे ये पहुंचे थे एक छोटे से नुक्ते पर सिमटते हुए उसके सबूतों के साथ पे कि जब ये ऐसी है कायनात, ये आगे बढ़ती चली जा रही है, फैल रही है, तो ये इसका मतलब पहले फिर पीछे ये
अगर हम वापस ले जाएं तो ये और करीब लाए, सबको और करीब लाए, फैलते चले गए तो अब करीब लाए ये उन्हें कि और करीब होगी, और करीब होगी, करीब होके फिर ये बादल सा हो गया होगा एक आपस में, और फिर ये और सिमट के ये फिर एक पॉइंट इतना बहुत गैर महसूस इस जगह पर आ गया होगा, और फिर ये यहाँ से फिर बड़ी तेजी के साथ में ये निकला और फैला, और फिर ये जिसे ये यूनिवर्स कह रहे हैं वो बन गई। इसकी इब्तिदा नहीं मालूम कि ये कैसे हुई, ये कहां से शुरू हुई। तो इसको शुरू करने वाला कुरान ने इस तरह इशारा किया, क्या इन्होंने देखा नहीं, ये फिर वापस ये बादल, और फिर इससे ये प्रोसेस है जो इन्होंने वापस समेटा और उनका फिर ये प्रोसेस हुआ है। तो 1400 साल पहले कुरान ने कहा था। तो कुरान ने तो असल में इस सबूत के तौर पर इसको रखा कि क्या इन्होंने अब देख नहीं लिया, इसके बाद भी ईमान नहीं लाएंगे क्या, इसके ये इतनी बड़ी कायनात, इतनी उसकी कहां से इब्तिदा हुई जो नहीं कर सकता था, और फिर कितनी सिस्टमैटिक और क्या क्या उसके अंदर वंडर्स हैं सब के अंदर, इस निजाम के अंदर। और एक थोड़े से एक छोटे से उसके वंडर या अजूबे या जायबात की तरफ आगे फिर अगली आयत के अंदर कुरान ने इशारा किया है। तो ये क्या कोई है दावेदार कि जिसने ये सब किया हो? और ये तो एक बात थी, फिर ये दूसरी बात है हमारे गौर करने की या हमारे कहने की या हमारे उन लोगों को बताने की जो इनकार करने वाले नहीं, कि 1400 साल पहले कुरान ने ये बात कही थी जो अब आज के साइंटिस्ट कह रहे हैं कि ये पहले से पूरी कायनात एक में जुड़ी हुई थी, वहां से फैलाई गई। और फिर इसका अगला हिस्सा इसी आयत का, वजालना मिनल माए कुल्ले शैइन हई, और हर जिंदा चीज, हर जिसके अंदर हयात है, जिसमें लाइफ है, ऑल लिविंग थिंग्स, उनकी बुनियाद पानी पर रखी। अब बाज लोग इस आयत से मतलब निकालते हैं, इससे निकालते हैं एवोल्यूशन, कि ये जो नजरिया इर्तिका कहलाता है, जो शुरू डार्विन से हुआ और फिर उसके अंदर कुछ वेरिएशंस हुए, बात को तब्दीलियां हुई, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के नजरिया इर्तिका, कि इंसान भी पहले बनमानस बंदर और नीचे की तरह की एक लाइफ था जो अमीबा से शुरू हुआ। ये उससे ये कहते हैं, देखिए कुरान की आयत भी यही कह रही है। तो फिर निकालने वाले तो आवागमन भी कुरान से निकालते हैं। ये तो बहुत सबूत है कुरान शरीफ की दूसरी आयत में, जो यहाँ पर मौजूद नहीं है, कि ये आवागमन भी कुरान शरीफ से निकालते हैं निकालने वाले। सूरे नूह के अंदर जो आयत हैं वहां से आवागमन निकाल सकते हैं कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने फरियाद की अल्लाह से कि मैंने अपनी कौम को दावत दी थी और बताया था मैंने अपनी कौम को, वक़द खलक़कुम अतवारा, हमने तुम्हें तौर पर तरह तरह से हमने तुम्हारी तख्लीक की पैदा किया, वल्लाहु अंबतकुम मिनल अर्ज़ि नबाता, और तुम्हें वेजिटेशन या पेड़ पौधों की तरह जमीन से उगाया। और कुरान शरीफ में जगह जगह है जहाँ पे दूसरी जिंदगी और दोबारा पैदा करने का बहुत सी आयत है। तो वो उनको लाते हैं कि देखिए ये आवागमन की बात जो है, जो आवागमन यहाँ कहलाता है हिंदुस्तान के अंदर, इसी दुनिया में बार बार जन्म लेने की, ये कुरान में भी है। तो बहरहाल वो तो फिर एक अलग पूरा इसी आयत पे पूरा डिस्कशन के कुरान इस एवोल्यूशन की बात कर रहा है, ऐसे ही कि ऐसे ही शुरुआत हुई या ये गलत है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि अब लोग फिर कहने लगे कि तो साइंस ये कहती है कि यहां पर जो कुछ है वो एवोल्यूशन से है, इर्तिका से, नजरिया इर्तिका। साइंस ये कहती है कि इंसान की शुरुआत ऐसे हुई कि पहले वो मानस और बंदर की शक्ल के था, उसके अलग अलग स्टेजेस के नाम है, ये मैं आपकी ज़बान में कह रहा हूँ। और फिर और जो जानवर है वो शुरुआत जो है वो यूनिसेलुलर लाइफ से हुई थी और उसके अमीबा से, और उसके बाद फिर और एडवांस लाइफ जानवरों की शुरू हुई, नबातात की शुरू हुई, जानवरों की शुरू हुई, और फिर इंसान उन्हीं से आगे विकसित होते होते इंसान बन गया। ये कहा जाता है कि साइंस ये कहती है, साइंस ये नहीं कहती, ये साइंस का एक नजरिया है जो आज तक साबित नहीं हुआ।
ये अलग बात है कि अभी साइंटिस्ट जिन चीजों को देखता नहीं वो उसे मानने के लिए तैयार नहीं है। अभी साइंस खुदा के वजूद को नहीं मानती, लेकिन साइंस खुदा के वजूद का इनकार भी नहीं करती। साइंस किसी ऐसी, वो फिर साइंस ही नहीं है कि जो बगैर सबूत के इनकार कर दे। वो बगैर सबूत के कुछ मानते नहीं, वो बगैर सबूत के कुछ इनकार, किसी चीज का इनकार भी नहीं करते। उनके पास इसका सबूत भी नहीं कि खुदा नहीं है। तो ये कहना अपने आप में अनसाइंटिफिक है कि साइंस ये कह रही है, इसलिए कि अभी साइंस का, ये साइंटिस्ट का ये एक नजरिया है, ये एक हाइपोथेसिस है, ये एक थ्योरी है, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। असल बात यह है कि एवोल्यूशन हक है, इर्तिका और विकास भी हक है। इंसान का विकास हो रहा है, इंसान के दिमाग का विकास हो रहा है, इर्तिका हो रहा है, इवॉल्व हो रहा है। पहले इंसान की सलाहियतें बढ़ रही हैं, ये एवोल्यूशन है। ये एवोल्यूशन पेड़ पौधों में भी है, ये एवोल्यूशन जानवरों में भी है, और यूनिवर्स में हम जगह जगह देखते हैं। लेकिन यूनिवर्स में एवोल्यूशन भी है और क्रिएशन भी है, दोनों प्रोसेस साथ में। एवोल्यूशन भी जारी है कि जो लाइफ और इवन नॉन लिविंग थिंग्स जो वजूद में आ गई उनका विकास हो रहा है, ये भी हक है। और नई क्रिएशन भी जारी है। इस क्रिएशन को हटा दिया उन्होंने, खाली एवोल्यूशन पर ले आए। एवोल्यूशन दुरुस्त है, इर्तिका। इंसान की शुरुआत फिर जब क्रिएशन भी मौजूद है तो कुरान कहता है इंसान को क्रिएट किया। वो इस प्रोसेस में नहीं आया कि सारी जो कुछ भी है यहां पर बस सब की बुनियाद वो उसी एक जगह पे पहुंच गई और सब उसी एक ही प्रोसेस से इवॉल्व हुए। जगह जगह क्रिएशन है, जगह जगह तख्लीक है, और उस तख्लीक के अंदर अपनी अपनी जगह एवोल्यूशन भी है और विकास भी है। तो ये जो पानी की बात कही, इसमें असल में तो ये भी फिर बहुत वास्ट और बहुत वसी और बहुत इसकी तफसीलात है। लेकिन मुख्तसर से जो एक सबसे छोटी ईंट होती है इंसानी जिस्म की, जिसे सेल कहते हैं हम, उसका जो उसका बड़ा हिस्सा होता है, बड़ा लाजमी हिस्सा, एसेंशियल पार्ट्स उसके मुख्तलिफ पार्ट्स में, साइटोप्लाज्म, इट कंसिस्ट ऑफ 80% ऑफ वाटर, उसमें 80% पानी होता है। ये जिंदगी किस लिविंग थिंग्स का सबसे छोटा, जो जिसे हम इमारत की ईंट कह लें, उसे सेल कहते हैं। तो हर लिविंग थिंग के हर सेल के अंदर 80% वाटर होता है। उसके तो फिर बुनियाद तो फिर पानी पर हो ही गई। और फिर उसके बाद हम आगे जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं, जिन्हें ऑर्गेनिज्म कहा है, जितनी लिविंग थिंग्स हैं जहाँ जिनमें जीवन है, उसमें 50% से कम तो किसी में भी नहीं, 50% से मोर देन 90% तक पानी है। पानी के बगैर लाइफ नहीं है। पानी उनके बॉडीज का, तमाम लिविंग थिंग्स का मेजर पार्ट है, बड़ा हिस्सा। और पानी, ये तो अंदर की बात हुई, पानी उनकी बाहर की जरूरत भी है। ये तो पानी अंदर है, और पानी अगर बाहर ना हो तब भी वो जिंदा नहीं रह सकते। ये लिविंग थिंग्स का मामला है। नॉन लिविंग थिंग्स को पानी की जरूरत नहीं पड़ती। इसमें इंसान की बॉडी जो है वो 60% वाटर है, उसके अंदर 60% वाटर है। ये बियोलॉजिस्ट ने जो कुछ बताया हमें, 60% वाटर जो है इंसान की बॉडी में। इंसान का ब्रेन जो है उसमें वो 70% ऑफ वाटर। इंसान का ब्रेन जो है उसमें 70% पानी, और ब्लड में 80% पानी है, बाकी फिर और दूसरे जर्रात है खून में। और ये लंग्स पानी ही पानी है। ये जैसे पानी जम गया है, ये पानी है। लंग्स में 90% पानी है, फेफड़ों में। तो ये इंसान की बॉडी जो है वो तो खुद इंसान की बॉडी और हर लिविंग थिंग की बॉडी का मेजर कांस्टेंट, बड़ा हिस्सा जो है वो पानी। तो ये डिवीजन या बाइफर्केशन तो इंसानी शरीर का था, ह्यूमन बॉडी का। पानी इंसान के बाहर की जरूरत है। ये सिर्फ अंदर ही नहीं, बाहर पानी नहीं हो तो इंसान जिंदा नहीं रह सकता। उसकी बुनियाद पानी पर रखिए हर जिंदा शय की। तो फिर जमीन पर
ये जो ओशंस हैं और समंदर हैं, उनका पार्ट है, उनका हिस्सा है 71%, 70.8% पानी का। और फिर पानी जो है वो, इसके अलावा भी पानी मौजूद है, झीलें हैं जगह जगह, दरिया हैं। ये समंदर का पानी खारा पानी है, पिया नहीं जा सकता। पानी का स्टॉक फिर वहां है, पहाड़ों की चोटियों के ऊपर है, ग्लेशियर्स कहलाते हैं। ये ग्लेशियर्स जो है, इन ग्लेशियर्स में 2.5% सारा पानी जितना जमीन पर है वो ग्लेशियर्स में मौजूद है, बर्फ की शक्ल में। ये ड्रिंकिंग फ्रेश वाटर है, पीने का पानी। इसका स्टॉक ऊपर ले जाकर किया। ये पीने के पानी का स्टॉक भी यहाँ नीचे करते तो यहाँ रहने की जगह नहीं होती। वहां से ये एक मेजर में, मिकदार में, जरूरत अल्लाह जानता है कि कैसी जरूरत है, वैसे उतारा जाता है, नीचे भेजा जाता है पानी, जिसका स्टॉक वहां पर है। सिर्फ वहीं पर नहीं है, पहाड़ों की चोटियों पर नहीं है, यहाँ तो बर्फ की शक्ल में है, फिर वो वेपर्स की शक्ल में एटमॉस्फेयर के अंदर। ये जो ग्लेशियर है बर्फ की शक्ल में 7 मिलियन का मतलब 70 लाख क्यूबिक माइल्स। क्यूबिक माइल का मतलब 1 मील चौड़ा, 1 मील लंबा, 1 मील चौड़ा और 1 मील गहरा, ऐसा कोई क्यूब आप लें, 1 मील चौड़ा, 1 मील लंबा और 1 मील गहरा, तो ये हुआ 1 क्यूबिक माइल। तो 70 लाख क्यूबिक माइल्स तो बर्फ की शक्ल में रखा हुआ है पानी ऊपर, जो पहाड़ों की चोटियों के ऊपर है। और फिर वहीं पर नहीं है, फिर एटमॉस्फेयर में है, फजा के अंदर है, ये वेपर्स की शक्ल में। ये समंदर नहीं है, ये पानी ऊपर है, ये बादलों या वेपर्स की शक्ल में। ये वेपर्स की शक्ल में भी जो है वो 3000 क्यूबिक माइल से ज्यादा पानी जो है वो तैर रहा है ऊपर। ये एट ए गिवन मोमेंट किसी वक्त भी इतना पानी ऊपर रहता है, जो वहां से उतारा जाता है, यहां से उतारा जाता है पहाड़ी की चोटियों से, जरूरत के मुताबिक, इंसान की जरूरत के मुताबिक, और पानी जो है वहां से उतारा जाता है, कि जो ये 3100 क्यूबिक माइल पानी जो ऊपर हर वक्त मौजूद रहता है वेपर्स की शक्ल में। इसके लिए फिर पानी कभी तो खत्म हो जाता है जब यहां पर लाइफ है। मालूम है आपको कि, जानते होंगे आप में से बहुत से लोग और सब नहीं जानते होंगे, हजारों साल पहले या लाखों साल पहले अगर इंसान यहां पर था जमीन पर, तो जो भी इंसान था उस वक्त जमीन पर जितना पानी था उतना ही, एक कतरा भी कम नहीं है, उतना ही पानी आज भी है। जमीन, पहाड़ों, जमीन के अंदर जो फ्रेश वाटर है वो, नदी, दरिया और लेक्स, और इंसानों के जिस्म और जिंदा बॉडीज के अंदर जो पानी है, ये सब मिलाकर एक कतरा कम नहीं हुआ है, एक ड्रॉप भी कम नहीं हुआ है। ये वाटर साइकिल रखा है यहां पर। ये वो पानी यहां से ऊपर जाता रहेगा, इकट्ठा होगा, नीचे आएगा, इससे जिंदा लोग, हयात बनेगी, वो हयात खत्म हो जाएगी, वो फिर पानी कहीं पहुंच जाएगा, फिर वहां से पानी चलेगा आगे। वो पानी जो, वो कतरे जिनसे आपकी बॉडी बनी है, पानी के वो अज्जा जिनसे आपके जिस्म बने, इसी पानी से कभी किसी और के जिस्म बने होंगे, और वो पानी निकल गया होगा और फिर जमीन में गया होगा, फिर ऊपर गया होगा, और फिर कोई और लाइफ, कोई और बॉडी बनी होगी वहां। वो पानी, एक ड्रॉप पानी जितना अल्लाह ने रखा था वो सब का सब आज भी मौजूद है, जिस दिन से जमीन बनाई उसके लिए। तो कुरान ने इसकी तरफ भी इशारा किया आगे इनडायरेक्टली। ये तुम्हारी लाइफ के लिए पानी का, तुम्हारा खुद, हर लिविंग थिंग, हर जानदार का जिंदगी का जरूरी हिस्सा है, सबसे मोस्ट एसेंशियल पार्ट, बल्कि मेजर पार्ट, बल्कि ज्यादा हिस्सा पानी का होता है हर लिविंग थिंग में। ये पाइनएप्पल होता है, इसके अंदर 80% से ज्यादा वाटर होता है। अनानास, हर फल के अंदर बड़ा हिस्सा पानी का होता है। बाकी फिर और अज्जा होते हैं, उसके अंदर जो सॉलिड्स जो होते हैं वो कम होते हैं, पानी, वाटर ज्यादा होता है। हर सब्जी में पानी का कंटेंट ज्यादा होता है और सॉलिड्स का कम होता है। वो पानी जो है वो जमी हुई शक्ल में है, लेकिन कंटेंट्स उसके, जब उसका केमिकल एनालिसिस, तो उसमें वाटर पार्ट जो है वो ज्यादा है, पानी का हिस्सा जो है वो ज्यादा है। और फिर इंसान की जरूरत के लिए बाहर पानी, जिसके बगैर इंसान, ये लाइफ यहाँ पर नहीं रह सकती। और ये पानी स्टैटिक हो गया कि अब पानी उतना ही है जितनी पानी की जरूरत थी, उतना पानी जमीन पर रख दिया, स्टार्ट कर दिया, वो रहेगा, आखिर तक रहेगा, जब तक यहाँ इस जमीन को अल्लाह को बाकी रखना है। फिर फरमाया अगली आयत के अंदर, वह जालना फिल अर्द रवासिया,
और फिर ज़मीन में हमने पहाड़ बनाए। और अन तमीद बिहिम, ये इसलिए कि ज़मीन का बैलेंस रहे। ज़मीन का बैलेंस रहे का मतलब क्या हुआ, मैंने रखी इससे पहले भी कई बार कि पानी जितना आज मौजूद है इतना ही जब ज़मीन पे लाइफ शुरू की थी तब था। ये कैसे होगा? और इसी से रिलेटेड आगे एक दो आयात जो है वो इसी तरतीब के साथ में है आगे। वो अलग सबूत के तौर पर रखा है लेकिन उन सब का आपस में ताल्लुक है। तो ये पानी उतना ही कैसे रहेगा? ये तब रहेगा कि जब पानी यहाँ से कहीं जा ना सके, ज़ाया ना हो सके, सब यहाँ का इसी सिस्टम के अंदर अंदर रहे, बाहर ना निकल के जा सके, तब वो इतना रहेगा पानी। इस जमीन के ऊपर जब इंसान पानी के बगैर जिंदा नहीं रह सकता तो जमीन पर पानी रखना था। अभी देखा आपने कि सिर्फ ओशंस जो है वो 70.8% है, फिर झीलें और दरिया और इनका पार्ट जो है ये तकरीबन 1.5% से ज़्यादा है। और फिर ड्रिंकिंग वाटर है, जो पानी के जो ज़मीन के अंदर है, जो पीने का पानी वो जो ज़मीन के अंदर है। ड्रिंकिंग वाटर तो ये भी था, लेकिन वो जो अंडरग्राउंड वाटर है, ये सारा पानी ये ज़मीन से तो बहुत ज़्यादा हिस्सा हुआ। इस ज़मीन से तकरीबन दुगना हिस्सा जो है वो पानी का रखा हुआ है यहाँ पर। इस पानी को जब स्टॉक किया, ये पानी स्टॉक है, तो स्टॉक तो किसी प्लेन सरफेस पर नहीं होता, स्टॉक तो किसी बर्तन में होता है। पानी स्टॉक सीधी इस प्लेन सरफेस पर सीधी सतह पर नहीं किया जा सकता, उसको हॉलो किया जाएगा। किसी बर्तन में आप पानी लेंगे, चुल्लू बना के पानी लेंगे, आपसे कहा जाए कि लीजिए पानी ले लीजिए, मुंह धो लीजिए, तो सीधे हाथ पर नहीं ले सकते, चुल्लू में लेंगे। कुल्ली कर लीजिए तो ऐसे थोड़ी पानी ले लेंगे आप, कुल्ली करने के लिए चुल्लू बनाएंगे। पानी किसी बर्तन में रखा जा सकता है, वरना पानी रहेगा नहीं। तो पानी को जब स्टॉक करना था तो इस जमीन पर बहुत बड़े बड़े बर्तन बनाए। ये समंदर हैं, इनको हॉलो किया, जमीन में कैविटीज बनाई। ये कैविटीज जब बनाई तो इसको जब कुछ हिस्सा नीचे गया तो इसको बैलेंस करने के लिए फिर वो बैलेंस नहीं रहता, वो उसके लिए फिर दूसरे हिस्से ऊपर उठा। तो जितने ही अंदर गए उतने हिस्से फिर ऊपर भी उठाए गए। ये इतने गहरे गहरे समंदर हैं। हिमालय से ज्यादा गहरा है पैसिफिक ओशन। बहरुल काहिल जो सबसे बड़ा समंदर है वो सबसे बड़े पहाड़ की चोटी से ज्यादा गहरा है। और फिर दुनिया में जितने पहाड़ हैं, जितने समंदर हैं, ये जितनी ऊंचाइयां हैं उतनी ही गहराइयां हैं टोटल। जमीन का बड़ा हिस्सा प्लेन नहीं है, जमीन का बड़ा हिस्सा पहाड़ों पर है। जितने लैंड है वो पहाड़ है, ये बड़ा हिस्सा है। तो इस सारे हिस्से को ये सारा का सारा हिस्सा उतना है जितना जमीन अंदर गई है, गहराई में जितनी गई है। तो ये बैलेंस था ताकि ये इनका बैलेंस खराब नहीं हो जाए, तो इसके लिए पहाड़ रखे। और फिर जमीन में इंसान के लिए अगर पहाड़ ही पहाड़ होते तो फिर कैसे रहता और कैसे चलता। आज जो आपकी गाड़ियां दौड़ रही हो, जिंदगी जो है वो तो स्टैंड स्टिल पर आ जाती है। अगर हर हिस्सा पहाड़ होता, प्लेन होता ही नहीं तो फिर दरमियान में प्लेन्स भी बनाए, वो इन पहाड़ों में से वादियां निकाली और वहाँ फिर वो प्लेन्स भी बनाए कि इंसान के लिए वो रास्ते हो जाएं जिन रास्तों के ऊपर वो चल सके और उसकी लाइफ बाकी रह सके। ये देखिए पहाड़ों की कुछ ये झलक है हल्की सी अंदर, ये इनके समंदरों की गहराई की, कैविटीज की। ये एक जगह का पार्ट है कि जैसे सीधा एकदम से नीचे चला गया, फिर आगे फिर दोबारा जमीन आई है। ये क्रॉस सेक्शन है उसका। और ये बीच में पानी की अलग अलग तरह की अलग अलग सतहें हैं। ये आर्कटिक ओशन का एक हिस्से का क्रॉस सेक्शन है। ये पिक्चर में जो आप देख रहे हैं, आर्कटिक ओशन जो है ये बिल्कुल कुतुब शुमाली के ऊपर, जो जमीन का पोल है, नॉर्थ पोल, सबसे ज्यादा उत्तरी ध्रुव जैसे कह लें, वहां जो ये समंदर है, ऊपर का हिस्सा ये पानी के ये वहां से येलो पीले से लेकर ये जो नीचे ये जितने अलग अलग कलर हैं, ये सब अलग अलग क्वालिटीज का, ये अलग अलग ग्रेविटीज का, ये अलग अलग सिफात का पानी है। लेकिन इसकी गहराई की शक्ल ऐसी, कहीं इतना गहरा, कहीं जैसे ऊपर पहाड़ है, पहाड़ों की शक्लें हैं कि किसी जगह ज्यादा गहरा, फिर बहुत कम हो गया, फिर बढ़ गया। यानी नीचे कोई ऐसा नहीं जैसे यहाँ का प्लेन है, वो नीचे भी इसकी गहराइयाँ इसी शक्ल की हैं जैसे ऊपर पहाड़ों की सी शक्लें हैं। तो ये प्याले हैं जिनके अंदर पानी रखा हुआ है। इसके बगैर पानी रखा नहीं जा सकता था। ये यहाँ तक ये लेवल है ऊपर का, सबसे ऊपर का लेवल जमीन का है, और ये
फिर तहें हैं अलग अलग पानी की, अलग अलग क्वालिटीज की, जो नीचे तक चली गई हैं। ये आपको ये बताने के लिए कि ये गहराइयाँ इनकी बिल्कुल ये भी आनी भी नहीं पहाड़ों की चोटियों की तरह, लेकिन बहुत बहुत गहरे समंदर हैं और इनमें पानी रखा हुआ है। यानी 2/3 हिस्सा जो है वो पानी का रखा हुआ है, यहाँ ज़मीन पर स्टॉक है, ये पिया नहीं जा सकता। तो इसके लिए फिर वाटर साइकिल जो है वो बनाया कि ये पानी यहाँ पर स्टॉक रहेगा, यहाँ से ऊपर भेजा जाता है। क्या डिस्टिलेशन का प्रोसेस है जो यहाँ की लैब का है, ये ऊपर डिस्टिल होता है, ऊपर से गर्मी आती है, ये गर्मी पानी को वेपर्स की शक्ल में ऊपर लेकर जाती है। कुछ पानी ऊपर ही रोक दिया जाता है कि ज़रूरत के वक्त नीचे भेजा जाएगा, कुछ पानी स्टॉक कर दिया जाता है पहाड़ों की चोटियों पे, वहाँ से हल्के हल्के आएगा और फिर जब आता है और ऊपर से बरसता है तो फिर वो नीचे कि हर जगह तो लोगों को नदियाँ नहीं मिलेंगी, हर जगह तो झीलें नहीं मिलेगी, ऊपर से जो आता है वो तो नदी और झील की शक्ल में लोगों को मिल जाता है। नहीं मिलेगी तो लोग कुआं खोद कर निकाल लें, तो फिर वो पानी जो है वो ड्रिंकिंग वाटर ज़मीन में हर जगह पर रख दिया गया। ये ज़मीन के अंदर किसी एक आध जगह तो तकरीबन ज़्यादातर जो है वो आधे मील की गहराई तक पानी है, बाज़ जगह 2 मील तक भी गया है, वरना हाफ माइल तक में ज़्यादातर जगहों पर पानी है। ये स्टॉक जो है ड्रिंकिंग वाटर का फिर हर जगह पर किया कि इंसान को ज़मीन के अंदर से निकाल ले जहाँ पर ये ऊपर से नहीं आ रहा है। तो ये साइकिल है, नीचे आता है, ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, ऊपर जाते जाते गायब क्यों नहीं हो जाता? फिर पानी की बात यह है कि 3 स्टेट्स होती हैं, 3 हालतें होती हैं हर मैटर की। एक सॉलिड होता है, एक बहने वाली लिक्विड और गैस। सिर्फ पानी ऐसी चीज है, दूसरा और कोई एलिमेंट, दूसरी और कोई चीज जमीन पर मौजूद ही ऐसी नहीं है कि जो तीनों हालतों में मौजूद होता है एक साथ। लोहा है वो सॉलिड ही रहता है, आप तपा लीजिए बहने वाला लिक्विड बन जाएगा, बहुत ज्यादा गर्म करेंगे, लेकिन जैसे हीट हटाएंगे वापस फिर वो वैसी हो जाएगा जैसी गर्मी हटाएंगे। उस हालत में वो स्टेबल नहीं होता, स्टेबल तो वो सॉलिड की हालत के अंदर होता है, ठोस की शक्ल में। तो जितनी भी दुनिया के अंदर चीजें हैं, कोई एक भी ऐसी नहीं है जो गैसेस है, जो ऑक्सीजन है उसको सॉलिड बना सकते हैं ठंडा करके, हाइड्रोजन को सॉलिडिफाई कर सकते हैं ठंडा करके गैस को, लेकिन बस वो जब तक उतना बहुत ठंडा बहुत ज्यादा उनको जो कूलिंग दी गई है जिससे वो सॉलिड बनी है, जैसे उसे हटाएंगे फिर वो गैस बन जाएगी। तो ये जमीन पर जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितनी चीजें हैं, वो या सॉलिड की हालत में रहती हैं, बदली जा सकती हैं, फिर बस वापस वहीं आ जाएंगी, किसी एक हालत में रहती हैं, या सॉलिड या लिक्विड या गैस। सिर्फ पानी ऐसा है जो तीनों हालतों में होता है। बर्फ भी रहती है, अगर गर्मी डाली जाए तो पिघलेगा, वरना वैसे ही रहेगा। बर्फ भी रहती है, पानी की शक्ल में भी रहता है, गैस की शक्ल में भी रहता है, वेपर्स की शक्ल में भी रहता है। ये सिर्फ पानी ऐसा है जो कुदरत में रखा है, सिर्फ एक ही चीज, इंसान के लिए बेपनाह जरूरत की चीज। ये पानी जो है गायब क्यों नहीं हो जाता? भाई ठीक है ऊपर जा रहा है, ये ऊपर जाकर रुका कैसे रहता है, खत्म क्यों नहीं हो जाता? आज तक उतना ही क्यों है ये जितना था? इसलिए कि अभी हमने जितना पिया उसमें से बहुत सा निकल जाता है बाहर, जो पसीने की शक्ल में गया वो भी गया ऊपर। जिसे आप कहने पसीना खुश्क हो गया, पानी ऊपर गया, वापस पिलाया जाएगा, ऊपर से आएगा, लेकिन बिल्कुल साफ करके डिस्टिल वाटर, बहुत इससे ज्यादा साफ मुमकिन ही नहीं है। जो डिस्टिलेशन प्रोसेस ऊपर सारी लैब अल्लाह ने चला रखी है। ये पानी जो है कुछ जमीन के अंदर चला गया, जो बॉडी दफन हुई वो फिर कंटेंट्स अलग अलग मिल गए, जो वाटर के कंटेंट से पानी का जो हिस्सा था वो पानी में मिल गया, खत्म हो गया। तो ये पानी जो है फिर यहीं पर सारा सर्कुलेट कर रहा है, ऊपर जा रहा है, तो ऊपर रोका जाता है। ऊपर क्या ऐसा नहीं है कि चलते ही चला जाए ऊपर और खत्म हो जाए किसी जगह जाकर, कुछ कम हो जाए यहाँ पर। आगे की आयत के अंदर फिर ये बात भी रखी कि वजालना समा सक़्फ़म महफूजा, और आसमान को हमने एक सुरक्षित महफूज छत बना दिया। अब कोई गैस का गुब्बारा है, अरे गैस है ना, ऊपर चलता चला जाए, यहाँ छत पे जाके रुक जाएगा, कमरे में होगा तो। यहाँ ये छत नहीं होगी तो ऊपर चला जाएगा, इस छत से रुख बना दी है, नीचे की चीजें ऊपर नहीं जा पाए। और जब ये छत बनाई है, ये तो एक कंटिन्यूएशन में उसके हुआ कि खत्म क्यों नहीं हो जाता, इसलिए कि एक छत रखी है जो नीचे की चीजों को ऊपर नहीं जाने देती,
और वो छत कोई मादी नहीं है, मटेरियल या भौतिक नहीं है, लेकिन है इनविजिबल, नजर नहीं आने वाली एक छत, कि यहां की चीजें वहां नहीं जाती जो इंसान की जरूरत है। इंसान की जरूरत पानी है तो वो पानी अब यहीं रहेगा, ये छत रोक देती है। कहा ये छत, और ये छत वो है कि जो ऊपर के नुकसान की चीजों को नीचे नहीं आने देती। अब बाहर बच्चे जो हैं वो पत्थर वत्थर मार रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, वो पत्थर आया इस छत पे आपकी गिर गया। अगर ये छत नहीं होती तो सर पे भी गिर सकता था। ऊपर से गिरने वाली चीजें जो हैं वो सर फाड़ दें अगर छत ना हो तो बहुत सी चीजें जो ऊपर से गिर रही हैं। लेकिन ये अल्लाह ने लेयर्स ऊपर ऐसी बना दी, जिसे आसमान का है वो ऐसी लेयर्स बना दी, ऐसी परतें बना दी कि ऊपर से नुकसान पहुंचाने वाली चीजें छत हिफाजत करती है ना। और किस किस चीज से हिफाजत करती है छत आपकी? जब गर्मियां आ जाती हैं तेज तो आप छत के नीचे पनाह लेते हैं, इधर आ गए। और जब सर्दी बहुत जबरदस्त हो जाती है, बाहर शाम का वक्त है और रात का वक्त है, तो आप फिर सर्दी में मर जाएंगे बाहर, तो फिर छत के नीचे पनाह लेते हैं। सर्दी से भी छत ही रोकती है, गर्मी से भी छत ही रोकती है। ये सर्दी और गर्मी ऊपर मौजूद है, इतनी सर्दी और इतनी गर्मी कि फिर इंसान यहां जिंदा नहीं रह सकता था जमीन पर। तो ये छत बना दी कि वो नुकसान यहां पर ना आए। हमने इसको कि महफूज छत बनाया। वहुम अन आयातिहा मुरिदून, इसके बाद भी कतरा कर बचकर निकलते हैं हमारी आयात से। कौन कौन सी आयात से? वो आयात भी जो कुरान में उससे कर, जब ये साबित हो गया फिर भी इससे बचकर निकल रहे हैं। वो आयात भी जो कायनात में इस पर गौर क्यों नहीं करते, बचकर निकल रहे हैं इससे, कि देखें इसे, समझे अल्लाह के इस कानून को और इन वंडर्स को। ये ऊपर से अल्ट्रा वायलेट रेज आती हैं सूरज से, एटमॉस्फेयर के अंदर अल्ट्रा वायलेट जो किरणें आती हैं वो सारी लाइफ को खत्म करते हैं, वो फिल्टर हो जाती हैं सारी। ये आसमान को जो छत बनाया, और उसमें से सिर्फ इतनी आ पाती हैं, फिल्टर होने के बाद थोड़ी सी आने दी जाती है, इसलिए कि जरूरत है उसकी। तो जितनी लाइफ को, लिविंग थिंग्स को जरूरत है उतनी आती है सिर्फ। अगर वो नहीं आए तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो, ये सारे प्लांट की लाइफ नहीं चले, जिंदगी नहीं चले। ये पौधे, पेड़ पौधे, वो अल्ट्रावायलेट रेज को, जितनी इन पेड़ पौधों को जरूरत है उसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं। इनकी ग्रीनरी, इनकी जो हरियाली है, ये फिर इनके अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं, फिर ये पेड़ पौधे नहीं चलेंगे। उतनी आने दी जाती है जितने की जरूरत है, और फिर बाकी फिल्टर हो जाती है। ऊपर अल्ट्रावायलेट रेज सारी ऊपर रोक दी जाती हैं। ये आसमान को महफूज छत बनाया। ऊपर से लगातार मीटरॉइड्स जो है वो, उनकी बरसात चल रही है, लगातार चल रही है, बारिश है, जैसे पत्थर किसी जगह बरस रहे हो। ये छत बनाकर रोक दिया, आप पर नहीं बरसेंगे। इंसानों को दिखाने और बताने के लिए कभी कभी किसी किसी जगह पर कोई एक कहीं जमीन पर गिर जाता है। आप जितने गिरे आज तक कोई खास जमीन पर उससे जानी नुकसान नहीं हुआ। ये बहुत ह्यूज, बहुत बड़े बड़े जमीन के में जैसे प्लैनेट्स और कुर्रे वो आते हैं और जमीन को जो अल्लाह ने जिन लेयर से घेरा हुआ है वहां आकर चूर चूर हो जाते हैं। फिर यहाँ जमीन पर उनकी धूलें आती हैं। ये धूल लगातार करोड़ों टन धूल का ऊपर से इनका आना जारी है। वो जर्रे बनाकर यहाँ पर डाल दिया जाता है जमीन पर। ये इसको क्रश कर दिया जाता है ये लेयर से टकराकर, जो नजर नहीं आती, जो कोई पहाड़ों की तरह के नहीं है, लेकिन ये उन्हें डिस्ट्रॉय कर देती हैं ताकि इंसान की जिंदगी महफूज रहे। से महफूज आसमान को महफूज छत बनाया। ये बारिश लगातार जारी है, लेकिन यहाँ पे जिंदगी रहती ही नहीं अगर ये छत नहीं होती तो। ये आसमान को महफूज छत। सूरज में लगातार धमाके होते रहते हैं, सनबर्स्ट कहते हैं। ये धमाके ऐसे होते हैं कि इसमें से एक एक बर्स्ट जो है वो 100 मिलियंस का मतलब है कि 10 करोड़ एटम बम्स के बराबर। जो हिरोशिमा और नागासाकी में जो बम गिरे थे, वो ऐसे 10 करोड़ एटम बम अगर एक साथ फट जाएं, एक बर्स्ट जो होता है उसकी पावर इतनी होती है। ये एवरेज है, इससे बहुत बहुत ज्यादा बड़ी पावर के ये बर्स्ट लगातार होते रहते हैं। इन बर्स्ट से फिर आगे ये जो बर्स्ट होते हैं, जो धमाके होते हैं, ये लगातार जारी है उसमें। और ये जो धमाके होते हैं, इन धमाकों से जो हीट रिलीज होती है उसमें इस जमीन से थोड़ा सा ऊपर तकरीबन 200 किलोमीटर तक टेम्परेचर जो है वो 2500 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। यहाँ अगर जब 47 और 48 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो जाता है तो लोग मरना शुरू हो जाते हैं।
फिर इंसान जिंदा नहीं रह पाता बाहर। 2500 डिग्री सेंटीग्रेड इस जमीन से ऊपर, तो आप कहते हैं ठंडी ठंड है ना, ठंडे या गर्मी है, दोनों चीजें हैं एक्सट्रीम पर। ये बड़ा अजीब निजाम है, बेपनाह ठंड है, बेपनाह गर्मी है। ठंड है और उसके अंदर फिर गर्मी का निजाम आता रहता है। ये 2500 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर पहुंच जाता है, यहां से तकरीबन 200 किलोमीटर पर। इस गर्मी को, इस हीट को जमीन पर नहीं आने दिया जाता, इस हीट को रोक दिया जाता है। आसमान को महफूज छत बनाया है। ये बहुत सी लेयर्स हैं जो इस जमीन के चारों तरफ रखी गई, जो इस हीट को नहीं आने देती। इसमें से फिर रेडिएशन एमिट होते हैं जो लाइफ को किल कर दे, खत्म कर दे, उनको ब्लॉक कर दिया जाता है। ये आसमान को महफूज छत बनाया। यहां पे जो मैग्नेटोस्फीयर है वो सबको रोक देता है। ओजोन की परत जो है वो उसको आने से रोक देती है, जो वहां से हार्मफुल रेडिएशन आ रहे हैं उन्हें आने से ऊपर से रोक देती है, जो ओजोन लेयर यहां पर रखी गई है। ये सब इंसान की जिंदगी के लिए, और यही लेयर जो है, ये लेयर ये पानी को वापस भेज देती है। ये नीचे जो जिन चीज़ों की आपको ज़रूरत है इन्हें ऊपर नहीं जाने देती, जो चीज़ें आपके नुकसान की हैं उन्हें गुजर कर नीचे नहीं आने देती। और टेम्परेचर जो है ऊपर, यहाँ पर ये तो गर्मी की बात थी, जितना ये ऊपर यहाँ से जाते हैं आम हालात में ठंड रहती है। और ये तकरीबन हवा की, वहाँ की ठंडक, अगर ये छत नहीं हो तो यहाँ पे लाइफ थोड़ी होती। उस ठंड को आने से रोक लिया। -250 डिग्री, -300 डिग्री टेम्परेचर ऊपर, माइनस। अब यहाँ पे तो अगर जब टेम्परेचर 0 आ जाता है तो वहाँ लोग मरने शुरू हो जाते हैं। -270 डिग्री, -300 डिग्री टेम्परेचर जो है, इस ठंड को वो नीचे नहीं आने देती है छत। जब वो सूरज के बर्स्ट होते हैं तो गर्मी आती है, तो 2500 डिग्री सेंटीग्रेड को ये छत जो है वो नीचे नहीं आने देती। आसमान को महफूज छत बनाया। तो ये अल्लाह की आयत है। वजालना समा सक़्फ़ महफूजा, और इस आसमान को हमने एक महफूज छत बना दिया। वहुम आयात मौरिदून, तो हमारी आयात से अब भी एराज़ कर रहे हैं, अब भी बच कर निकलते हैं। ये कायनात के अंदर जो अल्लाह की आयत फैली हुई है, सबूत अल्लाह ने अपना इलाह होने के ये रखे कि ये किसने किया। ये क्या कोई करने वाला है, कोई है दावेदार कि ये सब हमने किया है? कोई और दूसरा इलाह नहीं है। ये इनके अंदर कुछ कानून रखें, इसमें ये अगर कानून नहीं होते तो ये निज़ाम चल नहीं रहा होता, सारा जो चलता चला आ रहा है। ऐसे ही उसने कुछ कानून जो है वो इंसान की ज़िंदगी के लिए भी भेजे हैं। तो वो कानून बनाने का, जैसे कायनात में कानून उसने बनाए, इंसान को उसने पैदा किया, इंसान के लिए भी कानून बनाने का अकेला मालिक है और अकेला इख्तियार उसी को है। तो फिर कोई और इलाह नहीं बनाया जा सकता, किसी और का कानून उसके कानून से टकराता हुआ नहीं लिया जा सकता, वो भी शिर्क हो जाएगा। ये सबूत रखे जोग्राफिकल या अल्लाह की आयत जो यूनिवर्स या कायनात में फैली हुई अल्लाह ने उनके सबूत यहाँ पर रखे। और उसके बाद ये वहुवल्लज़ी खलक़ल लैला वन्नहार वश्शम्स वल्क़मर, और वही तो है जिसने रात और दिन को बनाया और सूरज और चांद को बनाया। कुल्लुन फी फलकिन यस्बहून, वो सब अपने अपने ऑर्बिट के अंदर बड़ी तेज़ी के साथ में गुजर रहे, चल रहे हैं। ये तसव्वुर था पहले के ज़मीन रुकी हुई है, पुराना तसव्वुर था, ज़्यादा पुराना थोड़ी, ये भी अब से 100 साल पहले का तसव्वुर था, कॉन्सेप्ट था कि ज़मीन रुकी हुई है, सूरज और चांद इसके चारों तरफ घूम रहे हैं। कुरान ने तब भी कहा था कि ये सब घूम रहे हैं। और आज तक हमारे, अब बिल्कुल अभी रिसेंट इस वक्त भी, इससे पहले हमारे, अब वैसे बहुत काबिल आदमी थे, लेकिन ये कि हर काबिल आदमी की कुछ गलतियाँ होती हैं, कुछ वो गलतियाँ भी थी, कुछ ये भी थी गलती उनकी। अहमद रज़ा खान साहब ने किताब लिखी है, उनकी किताब, उस किताब के अंदर उन्होंने 100 से ज़्यादा सबूत रखे हैं। फौजुल मुबीन दर रद्द हरकत ज़मीन, 100 से ज़्यादा उसमें सबूत रखे हैं कि ज़मीन जो है वो घूम नहीं रही, ज़मीन रुकी हुई। कुरान ये कहता है, ये कुरान का एजाज़ है या मुजज़ा है कि कुरान ने इतने प्लेन लफ्ज़ों में ये नहीं कहा कि ज़मीन घूम रही, इसलिए कि अब से 100 साल पहले तक ये कॉन्सेप्ट नहीं था। तो फिर उस वक्त तक, अब से 100 साल पहले तक, कुरान नाजिल होने से वहाँ तक इसको लोग देवमाला समझते, इसे झूठा मानते, नहीं नज़र आया उन्हें। लेकिन जब ये मालूम हुआ ज़मीन घूम रही, तब गौर किया तो एक जगह थोड़ी है, ये तो जगह जगह कुरान शरीफ के अंदर गोलाइयाँ भी कि चपटी नहीं है, और इनका सबका मूवमेंट भी, और इनका कि सिर्फ
यही नहीं बल्कि सब घूम रहे हैं। देखिए इसी आयत के अंदर भी जमीन का जिक्र किया है। खलक़ल लैल वन नहार, उसने रात और दिन की तख्लीक की, पैदा किए। रात और दिन कहाँ होते हैं? सूरज पर थोड़े होते हैं। रात और दिन पैदा किए, तो रात और दिन होते कहाँ हैं? जमीन का जिक्र है इसमें। ये महजूफ है, जैसे छुपा ब्रैकेट में लगा लिया, जमीन पर रात और दिन बनाए जमीन के लिए, तो जमीन का जिक्र है यहाँ पर, नाम नहीं लिया, लेकिन क्लियर बात है जमीन पर होते हैं रात और दिन। और सूरज और चांद को बनाया कि सूरज है उसके, जमीन जो अपने, जमीन खुद घूम रही है। रात और दिन का मतलब ही ये था कि जमीन घूम रही है बनाने। जो हिस्सा सूरज के सामने होता है वहां दिन होता है, जो हिस्सा दूसरी साइड में होता है वो रात होती है। और ये एक दूसरे के ऊपर जैसे परतें चढ़ाते चले जाते हैं। कुरान शरीफ ने दूसरी जगहों पे ये भी कहा है कि ये एक दूसरे का जैसे के ऊपर को कवर करते चले जा रहे हैं। कहीं कहा मुख्तलिफ जगहों पे ये सब जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, कि रात और दिन जो है ये लगातार घूम रहे हैं। उसने रात और दिन बनाए, जमीन पर बनाए ना जमीन। वह शम्स वल कमर, और सूरज और चांद बनाए, सूरज चांद और कहा ये सब घूम रहे हैं। तो ये लफ्ज जो कहा कुल्लुन, इसमें आया ना कुल्लुन, कुल्लुन दो के लिए होता ही नहीं, कुल्लुन होता है जमा। अरबी जबान में जमा मिनिमम 3 से स्टार्ट होती है, 3+। दो के लिए संस्कृत में, फारसी में, अरबी में दो जो है वो जमा नहीं होता, प्लूरल नहीं होता। जैसे इंग्लिश में प्लूरल हो जाता है, अरबी में, संस्कृत में और स्क्रिप्चर जितनी लैंग्वेज, जिन जबानों में अल्लाह का कलाम आया उसमें 1 और 2 और फिर जमा, 3 से जमात बनती है, 3 से नीचे जमात नहीं बनती, जमा नहीं होती। तो कुल्लुन का मतलब कोई दूसरा भी है, कोई कम से कम कोई तीसरा भी है। शम्स और कमर खाली नहीं है, इन दो को मिला के कुल्लुन नहीं कहा जाएगा अरबी में, इनको दो कहा जाएगा, इनको जमा नहीं कहा जाएगा। ये सब में ये तीसरी जमीन है जिस पर दिन और रात होते हैं। ये कम से कम है और असल में सब घूम रहे हैं। इनके घूमने का सिस्टम जो निज़ाम ऐसा है, ये बीच में सूरज के आगे नेक्स्ट नीले रंग की आपको नजर आ रही है जमीन, ये अपने महवर पे ही अपने एक्सिस पर घूम रही है। और जानते हैं कैसे घूम रही है? बहुत थोड़े से तो उल्टे भी घूम रहे हैं इसके, ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं सब। घड़ी की सुइयां जैसे चलती उसकी उल्टी तरफ। काबे का तवाफ आपसे जो करवाया गया वो एंटी क्लॉकवाइज करवाया गया है। यहां पर जितने भी रोटेशन रिमूवल इन्होंने अपने सिस्टम मैकेनिकल बनाए वो सब क्लॉकवाइज बनाए। ये हर चीज को, ज्यादातर चीजों को जो बनाते हैं क्लॉकवाइज घुमाते हैं। अब इन्हें तो मालूम नहीं था कि कोई एक चीज उन्होंने फिक्स कर ली, शुरू कर दिया। लेकिन नेचर का निजाम जो है वो एंटी क्लॉकवाइज का है, रोटेशन का या रेवोल्यूशन का। तो काबे का तवाफ जो होता है वो एंटी क्लॉकवाइज होता है, राइट से ऐसे घूमने का। घड़ी की सुइयों की तरह नहीं। अगर घड़ी को आप ऐसे रख लें तो घड़ी की सुइयां जिस डायरेक्शन में चलती हैं, ये जो मूवमेंट है यहाँ पे स्पेस में, बहुत थोड़े से, बहुत कम कुछ प्लैनेट ऐसे हैं जो दूसरी डायरेक्शन में मूव करते हैं, क्लॉकवाइज भी। लेकिन हमारे निजाम जो है और हमारा सिस्टम ये, और फिर मेजर बाकी भी अक्सरियत, वो सब एंटी क्लॉकवाइज है, घड़ी की सुइयों की उल्टी शक्ल में। तो सूरज, ये जमीन अपने एक्सिस या धुरे पर भी घूम रही है इस शक्ल में, और फिर ये मूवमेंट भी एंटी क्लॉकवाइज है, सूरज के चारों तरफ जो चल रही है। तो ये घूमती हुई सूरज के चारों तरफ चलती चली जा रही है। इसे कहते हैं ऑर्बिट। ये है उसके फलक, अपने अपने फलक में सब बड़ी तेजी के साथ में चल रहे हैं और घूम रहे हैं। और फिर वो चांद भी घूम रहा है। कुल्लुन फी फलकी यस्बहून। ये सिर्फ इन 3 को नहीं कहा था, लेकिन मिनिमम तो ये 3 है जिसमें जमीन भी आ गई। ये सारा सिस्टम इससे आगे और चला है, तो फिर ये हमारे सूरज के चारों तरफ सिर्फ जमीन नहीं घूम रही, दूसरे और बहुत से प्लैनेट्स हैं वो घूम रहे हैं। और फिर इन सब को लेकर सूरज भी चल रहा है। सूरज भी स्टैटिक नहीं और रुका हुआ नहीं है, इन सब को लेकर सूरज भी चल रहा है। और फिर वो घूमते हुए सूरज के साथ साथ शिफ्ट हो रहे हैं। ये निज़ाम शमसी है, ये सोलर सिस्टम। और फिर ये निज़ाम शमसी और सोलर सिस्टम सिर्फ यही नहीं, बल्कि ये जिस गैलेक्सी का हिस्सा है, जिस कहकशां का, वो भी चल रही है। वो अपने आप में तो एक अजीब, उसको दिमाग में इंसान के इन सारे मूवमेंट्स के तस्वुर नहीं आ सकता कि एक साथ ये सारे जो रेवोल्यूशंस और मूवमेंट्स जारी हैं, ये सब बड़ी तेजी के साथ में चल रहे हैं। कुल्लुन फी फलकी यस्बहून।
यसबहून, ये एक आखिरी बात ये और मैं आज के दर्स में बता दूं, ये कुल्लुन फी फलकिन यसबहून, हर एक अपने अपने ऑर्बिट में तेजी के साथ में गुजर रहा है। ये लफ्ज़ सीन बे है, इससे बना, सब अपने अपने उसमें तेजी से गुजर रहे हैं, अपने अपने मदार में, अपने अपने ऑर्बिट में तेजी से गुजर रहे हैं। ये इस लफ्ज़ के माने, इसी से बना है तस्बीह। तो फिर तस्बीह वो नहीं है जो हमारे यहाँ माला कहलाती थी, यहाँ उसे तस्बीह कहने लगे। हिंदुस्तान में जैसे माला कहते थे, उसको यहाँ पर दानों का फ़र्क अलग है गिनती का, उसे यहाँ पर तस्बीह कहना शुरू कर दिया। जमीन और आसमान में सब अल्लाह की तस्बीह कर रहे हैं, सब बड़ी तेजी से उसके काम में लगे हुए, उसके प्लान को, उसके मकसद को पूरा करने में। ये जो आपसे कहा कि फरिश्ते तस्बीह कर रहे हैं, उसके बड़ी तेजी से हरकत में है, उसकी जो उसने जिम्मेदारी दी है उसे पूरा करने में। आपका काम भी तस्बीह करना जो है, ये जो कहा कि तस्बीह करो, तो दिन और रात तस्बीह जो है वो जबान से कुछ रटने को नहीं कहते। तेजी के साथ में दिन और रात उसके काम में लग जाइए, जिस मकसद के लिए उसने पैदा किया उसे पूरा करने में, ये तस्बीह है। इसके माने ये तेज गुजरना। अब उसे हमने यहाँ पर माला को तस्बीह कर दिया, जो हमारा कॉन्सेप्ट यहाँ पर बन गया। और फिर देखिए ये क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, फलक, जो यहाँ पर कहा कुल्लुन फी फलकिन यसबहून, यानी लफ्ज़ ही नहीं, ये आयत का ये हिस्सा, ये सब अपने अपने ऑर्बिट में तेजी से तैर रहे हैं। कुल्लुन, आप इसमें चलिए एंटी क्लॉकवाइज, यानी ऐसे जैसे घड़ी की सुइयों की उल्टी शक्ल में। काफ लाम कुल्लुन, इसमें जो अल्फाज है फी, फे ये फी, फलक, फे लाम वो काफ उसी में मिल गया जाकर। इसको रिवर्स करिए जरा तो भी वही पढ़ेंगे आप, कुल्लुन फी फलक। ये रोटेशन का निज़ाम रखा है इस आयत के अंदर। कुल्लुन फी फलक जो अल्फाज इस्तेमाल किए इसके अंदर, कि हर एक अपने अपने ऑर्बिट में। ये बाकी तो सब जो है वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, लेकिन कुछ प्लैनेट्स और कुछ जो हैं जो वो क्लॉकवाइज भी घूम रहे हैं। तो ये अल्फाज भी यहाँ पर ऐसे इस्तेमाल किए जिनके अंदर रोटेशन है। अगर इसको आप ग्राफिकली रखें, इसको आप इस डायरेक्शन के अंदर पढ़ें तब भी कुल्लुन फी फलक है, और रिवर्स डायरेक्शन के अंदर कहें तो ये अजीब सिलेक्शन है अल्लाह के। और मालूम नहीं कितनी चीज़ों में और क्या क्या हैरत अंगेज बातें हैं, ढूंढ कर निकालते चले जाएं, मिलती चली जाती हैं। कितनी जो निकलती हैं, हर एक चीज़ पर हैरत होती है कि क्या क्या चीज़ें रखी थी, कैसे किस में रखी थी एक साथ इतनी चीज़ें, वंडर्स। ये 1400 साल पहले ये सारी बातें जो बताई, उसमें वो भी हैं जो आज के साइंटिस्ट को अब मालूम होती चली जा रही हैं। उसमें वो भी हैं जो आज के कानून बनाने वालों को मालूम होती चली जा रही है कि यही सही है। उसमें वो हैं कि जो आज के साइकोलॉजिस्ट को अब पता होता चला जा रहा है कि असल नफ्सियात या असल साइकोलॉजी के उसूल तो यही हैं। उसमें वो भी हैं कि जो आज के हिस्टोरियंस को पता चला जा रहा है कि असल हिस्ट्री या सही हिस्ट्री तो यही है। उसमें वो भी है जो आज के जो हमारे जोग्राफिस्ट हैं उनको मालूम होता चला जा रहा है, जोग्राफिया के माहिरीन को, कि जो असल हकीकतें वो अब मालूम होता चला जा रहा है कि जो कुरान ने 14 साल पहले बताई थी असल हकीकतें तो ये हैं। और उसमें वो भी है कि जो हमेशा उसके ऊपर ताज्जुब करते चले जाएंगे बेहतरीन लिटरेचर के माहिरीन, कि इन सारी चीज़ों के साथ उन्हीं वर्ड्स को ऐसा हैरत अंगेज अदबी लिटरेरी कलाम बना दिया कि उसमें से हैरत अंगेज नुक्ते जो है निकलते चले जा रहे हैं। कि क्या उसमें से एक नुक्ता ये है कि इनमें से इन वर्ड्स को रखा भी ऐसे कि उन वर्ड्स के अंदर भी एक रोटेशन का एक तरीके से अगर हम ग्राफिक्स में उसे लाएं तो उनमें भी एक रोटेशन का या घूमने का पहलू उसके अंदर मौजूद है, हर एक अपने अपने मदार में। तो हम आयत नंबर 33 तक पहुँचे सूरह अंबिया की। आज चूँकि ये कायनात की के उन मनाजिर को जिन्हें अल्लाह ने अपनी आयात कहा है, उसमें से उन मनाजिर का एक बयान था जिनकी कुछ गहराइयाँ हमें अभी मालूम हुई हैं। और इसमें फिर जाहिर बात है कि इसके एक्सप्लेनेशन के अंदर बहुत सी चीज़ें ऐसी थी कि जो आप में से, मैंने तो उसको ज़्यादातर लेमैन किया, आम लोगों की ज़बान में रखा, ज़्यादा टेक्निकल अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए। लेकिन फिर भी यह है कि ये हो सकता है कि बाद लोगों के लिए ये सब्जेक्ट ज़रा सा मुश्किल रहा हो आज का, लेकिन बहरहाल कुरान ने वो बयान रखा है कि वो चीज़ें जो हैरत अंगेज़ थी, वो जब तक आपको इस कुरान के इस हैरत अंगेज़ पहलू का अंदाज़ा कैसे होगा अगर इस पर थोड़ा सा भी
एक आसान जबान में गौर नहीं करेंगे। यही तो कहा कि हमारी आयात से बचकर निकल रहे हैं कतरा कर। तो फिर अगर आपने इस जो आसान जबान में मैंने बयान किया, अगर इस पर आपने गौर नहीं किया तो आप भी कतरा कर ही निकले। ये भी तो अल्लाह की आयत ही है ना। इस कुरान की आयत से भी कतरा कर निकले, और वो जो कायनात में अल्लाह की आयत है फिर उससे भी कतरा कर निकले, अगर उन्हें पे गौर नहीं किया। वैसे नहीं कर सकते जो उस फील्ड के लोग कर सकते हैं, लेकिन आसान जबान में जो हर एक की समझ में आए, अगर वो आप उसको समझने की कोशिश नहीं करें तो आप भी कतरा कर ही निकले। इनकार तो नहीं किया आपने जबान से, लेकिन निकले बचकर, और बचकर निकलेंगे तो फिर दूसरों को क्या बताएंगे। तो असल बात तो ये कि इनकार नहीं किया है, लेकिन जो बचकर निकला वो दूसरों को नहीं बता सकता। और सिर्फ इन्हीं आयात की बात नहीं, कुरान के तमाम कलाम की सारी आयात की बात ये कि ये खाली अगर उसको ज़बान से पढ़ते चले गए तो ये भी उसके मानों से बचकर निकले तो दूसरों को क्या बताएंगे, लेकर कहाँ जाएंगे अगर उससे बचकर निकले। वो भी इरादे से बचकर निकलना और कतरा कर निकलना। तो ये बहुत बड़ी भीड़ जो है ये उसके अल्फाज को अरबी ज़बान के अंदर पढ़ रही है, उसके मीनिंग से कतरा कर निकल रही है, बचकर निकल रही है। अल्लाह की आयात से बचकर निकल रहे हैं, अल्लाह की आयात से कतरा कर निकल रहे हैं। तो न तो इस कलाम के अंदर जो आयात है उनसे बचकर या कतरा कर निकलिए, और ना जो कायनात में अल्लाह की आयात हैं उनसे कतरा कर और बचकर निकलिए। इसलिए कि उन आयात को जिन्होंने स्टडी किया उन्होंने दुनिया पे कब्जा कर लिया। उनको जो स्टडी करेगा दुनिया में पावर और इख्तिदार उसके हाथ में होगी। तो जो उससे बचकर नहीं निकले, जब ये बचकर निकले थे, जब इन्होंने स्टडी की थी, उन आयात का मुताला किया था, तब इनका कब्जा था, इनका कंट्रोल था और इनके पास पावर थी। अब ये बचकर निकलने लगे उन आयात से। उनका वो दुनिया अलग है, दीन अलग है। तो जब इन्होंने दीन और दुनिया को अलग अलग कर दिया तो फिर दुनिया में पावर अल्लाह ने उन्हें दे दी जो उन आयात की स्टडी करते हैं और मुताला करते हैं, उनको दे दी। वरना अल्लाह ने तो ये चाहा था ईमान लाने वाले इस दुनिया को भी कंट्रोल करें और उनकी आखिरत भी बेहतर हो। ये थोड़ी कहा था कि दुनिया से घिनका कर यहाँ पर उनके गुलाम बनकर रहे और यहाँ पावर ना हो। हम आयत नंबर 33 तक पहुँचे और इंशाल्लाह आयत नंबर 34 से आइंदा जिंदगी रही तो फिर दर्ज शुरू होगा। तुम्हारा रब्बे का